हेलो स्टूडेंट, आज मैं कुछ स्पेशल जर्नल एंट्रीज बताने जा रहा हूँ। इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस तरह के जर्नल एंट्रीज जर्नल एंट्रीज के बीच में एक आध आ ही जाते हैं और इसमें कुछ मिस्टेक हो जाती है। तो इस ऐसा मिस्टेक से बचने के लिए इस पर बार बार ध्यान से देखना है। तो प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज आउटस्टैंडिंग रेंट ₹1000, मतलब अदर किराया 1000 रुपया। दूसरा नंबर है प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम ₹2000। इसको कहते हैं, प्रीपेड को हिंदी में कहते हैं पूर्वदत्त इंश्योरेंस प्रीमियम है 2000 रुपया। फिर तीसरा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹1000। नंबर 4 है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ₹500, मतलब आहरण पर ब्याज है। नंबर 5 है कमीशन अर्न ₹1000, कमीशन कमाया गया है 1000 रुपया। 6 नंबर है पेड आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹2000, आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है पेड किया गया है, वेतन का भुगतान किया गया है। 7 नंबर इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस ₹1000, इंटरेस्ट एडवांस में प्राप्त किया गया है 1000। 8 नंबर है परचेस्ड गुड्स ऑफ ₹20,000 एंड हेड एट द रेट ऑफ 10%, मतलब यहाँ पर है परचेज किया गया है गुड्स 20,000 का खरीदा गया माल और उस पर वेट टैक्स दी गई है 10%। उसके बाद 9 नंबर है सोल्ड द सेम गुड्स फॉर ₹30,000 एंड कलेक्टेड वेट एट द रेट ऑफ 10%। सामान, ऊपर वाले सामान को ही बेचा गया है 30,000 रुपया में और कलेक्ट किया गया वेट टैक्स 10%। नंबर 10 है डिपॉजिटेड द एक्सेस वेट अमाउंट कलेक्टेड टू गवर्नमेंट अकाउंट, मतलब यहाँ पर जो हमने एक्सेस कलेक्ट किए हैं वेट टैक्स, उसको हम लोग गवर्नमेंट अकाउंट में जमा कर दिए हैं। ठीक है, ये जर्नल एंट्री इसका बनाना है, ये सब ट्रांजेक्शन का। अब किस तरह से हम कर रहे हैं इसे आप ध्यान से देखिएगा। जर्नल एंट्री का कॉलम खींच लिए, डेट, पार्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। जर्नल का कॉलम खींचने के बाद पहला हमारा जो ट्रांजेक्शन है उसको देखते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट ₹1000 है, तो इसका जर्नल एंट्री हमारा हो जाएगा। चूँकि रेंट आउटस्टैंडिंग है, हम लोगों ने अभी तक पेड नहीं किया है, तो रेंट अकाउंट डेबिट होगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट अमाउंट ₹1000 दिखा देंगे। नरेशन being outstanding rent, बस हो गया ये। इसके बाद दूसरा नंबर है प्रीपेड इंश्योरेंस है ₹2000, मैंने यहाँ पर हमारा हो जा रहा है कि इंश्योरेंस प्रीपेड है, अगले वर्ष का इंश्योरेंस हमने पेड कर चुके हैं, एडवांस में पेड कर चुके हैं इंश्योरेंस, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट।
prepaid insurance premium, being entry for prepaid insurance premium, being entry for prepaid insurance premium amount 2000। यहाँ पर हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट ये हो जाएगा पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, और प्रीपेड इंश्योरेंस भी यहाँ पर हो जाएगा हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तीसरा हमारा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹1000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा 1000 है, तो इसका जनरल एंट्री हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा एक्सपेंसेस है, इसीलिए इसको हम लोग डेबिट किए, और कैपिटल को क्रेडिट किया गया है, कैपिटल पर लग रहा है, इसलिए कैपिटल इससे हमारा बढ़ जाएगा। अमाउंट है 1000 रुपीज। नरेशन बीइंग चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बीइंग चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नंबर 4 है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रुपीज है 500, तो इसका जनरल एंट्री हो जाएगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट 500। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है बिजनेस के लिए इनकम, क्योंकि ये बिजनेस में, व्यापार में हमारे बिजनेस के खाते में जाकर क्रेडिट होगा, क्योंकि व्यापारी जो बिजनेसमैन जो है, जो भी ड्राइंग किया है, तो उस पर ये इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, और ये व्यापार के लिए लाभ है। बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग कमीशन अर्न ₹1000। कमीशन अर्न किया गया 1000, लेकिन अभी प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका जनरल एंट्री होगा एक्रूड एक्रूड कमीशन, एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। being entry for accrued commission अमाउंट रुपीज है 1000। अमाउंट 1000 ये हो गया। इसके बाद हम लोग अब 6 नंबर देख रहे हैं, इसको अब
मिटाना होगा। सिक्स नंबर है पेड आउटस्टैंडिंग सैलरी। पेड आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो हम लोग आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड कर रहे हैं, तो यहाँ पर होगा आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट। टू कैश अकाउंट, अमाउंट हमारा है 2000, being narration, being paid outstanding salary। इसके बाद 7 नंबर हमारा है इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस। इसका मतलब एडवांस में हम लोग इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, तो कैश आ रहा है मेरे पास और इंटरेस्ट जो है एडवांस में मिल रहा है, तो यहाँ पर हम लोगों को लिखना होगा आने वाला वस्तु कैश है, कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस इंटरेस्ट अकाउंट। ये एडवांस इंटरेस्ट का अमाउंट है 1000, being paid sorry 8 नंबर हमारा है परचेज गुड्स फॉर ₹20,000 एंड पेड वेट टैक्स 10%, तो इसमें हो जाएगा हमारा परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज कर रहे हैं हम लोग 20,000 का और वेट टैक्स दे रहे हैं, तो यहाँ पर वेट पेड अकाउंट डेबिट 20,000 का 10% हो जाएगा 2,000 टू कैश अकाउंट। नरेशन लिखना है, ये दोनों अमाउंट जोड़कर यहाँ 22,000 हो जाएगा। Purchased goods and paid VAT। परचेज किए गुड्स और वेट पेड किए हैं 8 नंबर में। 9 नंबर हमारा है अब क्वेश्चन है सोल्ड द सेम गुड्स फॉर ₹30,000 कलेक्टेड वेट 10%, मतलब इसी सेम गुड्स को हम लोग बेच रहे हैं 30,000 में और कलेक्ट कर रहे हैं 10% वेट टैक्स, तो बेच रहे हैं कैश में, तो कैश आ रहा हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट होगा टू सेल्स अकाउंट। 30,000 में बेच रहे हैं और इस पर वेट हम लोग रिसीव कर रहे हैं टू वेट कलेक्टेड अकाउंट। वेट कलेक्ट किया 10%, 3,000 रुपीज़ हो जाएगा 30,000 का, दोनों ऐड कर देंगे 33,000 हम लोगों का रिसीव हो रहा है। यहाँ पर हम लोग नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड एंड कलेक्टेड वेट। इसके बाद फिर
हमारा लास्ट एंट्री जो है उसको लिए हम लोग इसको मिटाते हैं, ऑफ करते हैं। लास्ट एंट्रीज हमारा 10 नंबर है, डिपॉजिटेड द एक्सेस वेट अमाउंट कलेक्टेड गवर्नमेंट अकाउंट। जो एक्सेस हमारा वेट अमाउंट हमने जो कलेक्ट किए हैं उसको गवर्नमेंट अकाउंट में जमा करना है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि वेट टैक्स हम लोग कितना कलेक्ट किए हैं, वो 8 नंबर एंट्री में है। वेट टैक्स हम लोग पेड किए हैं 8 नंबर में हम लोग 2000 रुपीज, और 9 नंबर एंट्री में हम लोग वेट कलेक्ट कर रहे हैं 3000। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 1000 हम लोगों को पेड करना है। लेकिन यहाँ पर 2 एंट्रीज होगा, इसका एक हो जाएगा वेट कलेक्टेड अकाउंट डेबिट, टू वेट पेड अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग ट्रांसफर ऑफ वेट पेड टू वेट कलेक्टेड अकाउंट। वेट पेड हमारा कितना है 2000 है, इसको हमने ट्रांसफर कर दिया वेट कलेक्टेड में। तो अब वेट कलेक्टेड में और कितना हमारा अमाउंट रह जाएगा 1000, इसको हम लोगों को पेड करना है। तो फिर हो जाएगा वेट कलेक्टेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, पहले हम लोग वेट कलेक्ट किए थे, सॉरी वेट पेड किए थे 2000, अब वेट कलेक्ट कर रहे हैं 3000। तो 2000 का हम लोगों ने एंट्री कर दिए हैं कि वेट कलेक्टेड को वेट पेड से हम लोग ट्रांसफर कर दिए हैं 2000। अब 1000 रह गया, तो ये हम लोगों ने पेड कर दिए हैं। 1000 हम लोग पेड करना है गवर्नमेंट को, बस ये पेड हो जाएगा। बी इसका नरेशन लिख देना भी एक्सेस वेट कलेक्टेड पेड। ठीक है, ये सम हो गया। ओके।